भले ही आज की तारीख में सहारा को डूबता जहाज माना जा रहा हो, भले ही निवेशकों के पैसे न लौटाने को लेकर सहारा के चेयरमैन सुब्रत राय के खिलाफ देश भर में आंदोलन चल रहा हो, भले ही सहारा ग्रुप में कर्मचारी अपने वेतन का रोना रो रहे हों, भले ही सुब्रत राय पर पैसा न देने के मामले में देश भर में एफआईआर दर्ज की जा रही हो, भले ही लोग सुब्रत राय को कानून के शिकंजे में फंसता बता रहे हो, पर लेकिन सुब्रत राय लोकतंत्र की रक्षा के लिए बनाए गए हर तंत्र को चुनौती देते हुए खुद को सही साबित करने में जुटे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। अब इसे सुब्रत राय की राजनीतिक पकड़ कहें या फिर पैसे का रुतबा कि सेबी, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई की तो क्या पार बसाएगी, सुब्रत राय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बस में भी नहीं आ पा रहे हैं। यदि ऐसा नहीं है तो फिर गैर जमानती वारंट लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी में स्थित सुब्रत राय के आवास पर गैर जमानती वारंट लेकर पहुंची मध्य प्रदेश की पुलिस को बैरंग क्यों लौटना पड़ा? कैसे सुब्रत राय 6 साल से पैरोल पर जेल से बाहर घूम रहे हैं? भुगतान न होने से तमाम सहारा एजेंटों और कर्मचारियों की आत्महत्या करने के बावजूद, तमाम एफआईआर दर्ज होने के बावजूद उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? दरअसल सुब्रत रॉय का तिलिस्म चंद्रकांता के उपन्यास पर बने चंद्रकांता धारावाहिक से भी बड़ा है। सुब्रत राय के अय्यार चंद्रकांता के अय्यारों से भी बड़े कारनामे करने में माहिर माने जाते हैं। दरअसल सुब्रत राय का सबसे बड़ा अय्यार उनके बाद सहारा में 2 नंबर की हैसियत रखने वाले ओपी श्रीवास्तव को माना जाता है। हालांकि आज की तारीख में सहारा समय के एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय उनके सबसे विश्वसनीय अय्यार माने जा रहे हैं। बताया जाता है कि सुब्रत राय के लिए वह जेल तक हो आए हैं। सुब्रत राय के अय्यारों की सहारा में लंबी लिस्ट रही है। पैरा बैंकिंग में ओपी श्रीवास्तव के अलावा प्रशांत वर्मा, डीके श्रीवास्तव, गोविंद तिवारी, अब्दुल दबीर जैसे कितने अय्यार रहे हैं। तो मीडिया में राजीव सक्सेना, गोविंद दीक्षित, उपेंद्र राय, रणविजय सिंह, स्वतंत्र मिश्रा, विजय राय, मनोज राय और तोमर जैसे बहुत से लोग सुब्रत राय के मुख्य अय्यार माने जाते हैं। सुब्रत राय की अपनी टीम में विनीत मित्तल का बड़ा नाम रहा है। आज सुब्रत राय ने भले ही अपने पैसे लेकर वापस न करने की नियत से अपनी छिछालेदार करा रखी हो, पर एक समय था कि जनसत्ता जैसे धारदार अखबार से कुमार आनंद मनोहर नायक जैसे पत्रकार जनसत्ता छोड़कर सहारा समय साप्ताहिक अखबार में काम कर चुके हैं। वरिष्ठ साहित्यकार मंगलेश डबराल भी सहारा में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। यहाँ तक हिंदी के बड़े आलोचक प्रोफेसर नामवर सिंह भी सुब्रत राय के यहाँ पानी भर चुके हैं। आज की तारीख में भले ही सुधीर चौधरी, श्वेता सिंह, सईद अंसारी की गिनती देश के बड़े एंकरों में हो रही हो, पर इनका शुरुआती दौर सुब्रत राय के संरक्षण में ही बीता है। सुब्रत राय की घुसपैठ ऐसी है कि शासन और प्रशासन की हर खबर सुब्रत रॉय के पास होती है। आज भले ही निवेशक और एजेंट 2 लाख करोड़ से ऊपर के भुगतान को लेकर सहारा इंडिया के खिलाफ सड़कों पर हो, पर सुब्रत रॉय ने जनता के खून पसीने की कमाई को संबंध बनाने और रुतबा बढ़ाने में दोनों हाथों से लुटाया है। आज योग गुरु बाबा रामदेव भले ही देश के बड़े कारोबारी माने जा रहे हैं, टीवी पर छाए रहते हों, पर हरिद्वार में पतंजलि योग पीठ की स्थापना के समय सुब्रत राय ने 100 करोड़ रुपए बाबा रामदेव को दिए थे। यह सब पैसा निवेशकों का ही रहा है। इसे सहारा कर्मियों की अंधभक्ति कहें, अंध लगाव कहें या फिर सुब्रत राय का शातिराना अंदाज कि न केवल उन्होंने कारगिल में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को आर्थिक सहयोग देने के नाम पर अपने कर्मचारियों को 10 साल का ठगा, बल्कि जेल से छुड़ाने के नाम पर भी उसने बड़ी ठगी कर ली। सुब्रत रॉय सहारा परिवार की मैगजीन में जो अपनी महिमा मंडल कराते थे, उनके नाम पर भी वह कर्मचारियों से प्रतिमाह पैसे वसूलते थे। इसे बेशर्मी की पराकाष्ठा की कहा जाता है कि अपने को संस्था का अभिभावक कहने वाले
सुब्रत राय ने सहारा को बुलंदी पर पहुंचाने वाले कर्मचारियों, एजेंटों और निवेशकों को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया है। आज की सहारा में स्थिति ये है कि निवेशक और एजेंट दो अपने भुगतान का रोना रो ही रहे हैं। जहां रिटायर्ड कर्मचारियों को उनका बकाया भुगतान नहीं मिला है, वहीं संस्था में काम कर रहे कर्मचारियों को वेतन के लिए धरना देना पड़ रहा है। अपने में ठगी के अनगिनत किस्से समेटे सुब्रत राय की सियासत के क्षेत्र में यह मजबूत पैठ ही है कि जब मोदी सरकार सब कुछ ठीक करने का दावा करती घूम रही है, वहीं 6 साल से पैरोल पर जेल से बाहर घूमकर अपने कर्मचारियों को ही धमका रहे सुब्रत राय पुलिस प्रशासन, सेबी, ईडी, सीबीआई सरकार और यहां तक कि न्यायपालिका को अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं। यह सुब्रत राय का हर तंत्र पर हावी होना ही कहा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम दावों के बावजूद सहारा की एक पैसे की संपत्ति नीलाम नहीं हो सकी है। दरअसल सुब्रत राय ने प्री प्लानिंग कर अधिकतर संपत्ति या तो लीज पर ले रखी है या फिर अपने कर्मचारियों और अधिकारियों की समिति बनाकर उनके नाम पर ले रखी है। मतलब सहारा की फेयर संपत्ति ना के बराबर है। आज की तारीख में लोग प्रधानमंत्री को बातों का जादूगर कहते हैं, पर यदि आप सुब्रत रॉय का भाषण सुन लें या फिर आपकी उनसे मुलाकात हो जाए तो आप भी उनकी बातों में आए बिना नहीं रह पाएंगे। सुब्रत राय शायद किसी संस्था के ऐसे पहले चेयरमैन होंगे जो अधिकारियों के खिलाफ अपने कर्मचारियों को उकसाते हैं और जब कोई कर्मचारी किसी अधिकारी की शिकायत कर दे तो उसी को उसकी जांच सौंप देते हैं। सहारा देश की पहली संस्था रही है जिसमें कर्मचारियों की समस्या सुनने के लिए कर्तव्य काउंसिल की स्थापना की गई थी। चुनाव प्रक्रिया में सुधार करने वाले टीएन शेषन भी कर्तव्य काउंसिल से जुड़े रहे। यह बात दूसरी है कि सुब्रत राय द्वारा बनाई गई इस कर्तव्य काउंसिल से किसी कर्मचारी को कभी कोई न्याय नहीं मिल पाया, बल्कि उल्टे यदि किसी कर्मचारी ने कोई शिकायत किसी अधिकारी की कर भी दी तो उसको उसका नुकसान ही उठाना पड़ा। उदाहरण के तौर पर 2000 के आसपास जब सहारा प्रिंट मीडिया के ग्रुप एडिटर गोविंद दीक्षित के खिलाफ कर्तव्य काउंसिल बैठी तो बोरे में भरकर गोविंद दीक्षित के खिलाफ शिकायतें गई थी, पर बाद में पता चला कि उन सब शिकायतों की जांच गोविंद दीक्षित को ही सौंप दी गई। सुब्रत राय के बारे में कर्मचारियों में बड़ी गलतफहमी थी। कर्मचारी यह मानकर चलते थे कि सहारा के अधिकारियों की कारस्तानी सुब्रत राय को मालूम नहीं है। इस गलतफहमी का बड़ा कारण ये था कि सुब्रत राय विभिन्न सहारा की विभिन्न मीटिंगों में अधिकारियों से ज्यादा कनिष्ठों को तवज्जो देने का दिखावा करते थे। हालांकि आज की तारीख में कर्मचारियों को समझ में पूरी तरह से आ गया है कि सहारा में हर खेल के सूत्रधार खुद सुब्रत राय ही है। एक और वह निवेशकों के साथ ही अपने ही कर्मचारियों को ठगते रहे और दूसरी ओर देशभक्ति का दिखावा करते रहे। शायद सहारा देश का पहला संस्थान होगा जहां पर किसी भी कार्यक्रम के शुरू होने से पहले भारत माता की पूजा होती है। सुब्रत राय ने देशभक्ति को लेकर संस्थान में इतने तामझाम कर रखे हैं कि अच्छे से अच्छा आदमी गच्छा खा जाए। एक समय था कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर सहारा की बिल्डिंगों को दुल्हन की तरह सजाया जाता था। दरअसल सहारा में राष्ट्रीय पर्वों को भारत पर्व के रूप में मनाया जाता रहा है। यह सब सुब्रत राय की स्क्रिप्ट का एक हिस्सा रहा है। यह भी अपने आप में दिलचस्प है कि सहारा संस्थान में जब भी कभी कर्मचारियों के शोषण या फिर निवेशकों के पैसे मारने की बात आती थी तो कर्मचारी यह समझते थे कि शायद उनके चेयरमैन सुब्रत राय को गुमराह कर अधिकारी वर्ग ऐसा कर रहे हैं। पर अब सहारा के कर्मचारी भी सुब्रत राय का दोगला चेहरा देख चुके हैं। ये सहारा कर्मचारी और एजेंट ही हैं जो विभिन्न शहरों में सुब्रत राय के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, सुब्रत राय को चोर ठहरा रहे हैं। कर्मचारियों और अधिकारियों पर अपनी बात थोपने वाले सुब्रत राय की जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें अपने ही कर्मचारियों के जबरदस्त आक्रोश को झेलना पड़ा, वह भी आमने सामने। दरअसल जब सुब्रत राय तिहाड़ जेल में बंद थे तो 2015 में 4 से 5 महीने के बकाया वेतन भुगतान के लिए सहारा मीडिया में आंदोलन शुरू हो गया। उस समय सुब्रत राय ने आंदोलन कर रहे कर्मचारियों में से 12 कर्मचारियों के एक प्रतिनिधि मंडल को तिहाड़ जेल में ही मिलने के लिए बुलाया था। उस मीटिंग में पहले तो उन्होंने धमकी देने के लहजे में प्रतिनिधि मंडल से कहा कि सहारा में एक ही नेता है और वो मैं हूँ।
पर जब प्रतिनिधिमंडल ने उनसे तर्कों के साथ बात की तो वह अपनी किसी बात पर ना टिक सके। दरअसल उस समय सुब्रत राय को सेबी को 500 करोड़ रुपए देने थे और सुब्रत राय के जेल छुड़ाने के लिए अपने कर्मचारी को भेजे गए पत्र पर 1250 करोड़ रुपए जमा होने की बात सामने आई थी। जब इस प्रतिनिधिमंडल ने इन 1250 रुपए का हवाला दिया तो उन्होंने बड़ी बेशर्मी के साथ किसी दूसरे मद के लिए ये पैसा जमा कराने की बात कही। मतलब सुब्रत राय ने जेल से छुड़ाने के नाम पर अपने ही कर्मचारियों से 1250 रुपए ठग लिए। सहारा में सुब्रत राय ने अनुशासन के नाम पर सहारा में ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि कर्मचारी किसी अधिकारी की शिकायत करते हुए भी डरते थे। यदि किसी ने कुछ बोला तो उसका दूर के किसी शहर में ट्रांसफर कर दिया जाता था। यदि किसी कर्मचारी को निकालना होता था तो उसका ट्रांसफर किसी ऐसी जगह किया जाता था जहां पर सहारा का ऑफिस होता ही नहीं था। दरअसल सहारा का तिलिस्म चंद्रकांता उपन्यास से कहीं कम नहीं है। ज्यो ज्यो इसकी परतें खुल रही हैं, त्यों त्यों रहस्य गहराता जा रहा है। देश में कानून को लेकर बड़ी बड़ी मिसाल दी जा रही हैं, पर बिहार में नटवर लाल के नाम से प्रसिद्ध सुब्रत राय ने देश के कानून को भी ठेंगा दिखा रखा है। सहारा की स्थिति ये है कि कर्मचारी, एजेंट और निवेशक सभी मारे मारे फिर रहे हैं और सहारा के कर्णधार सुब्रत राय, ओपी श्रीवास्तव, जेबी राय और स्वप्ना राय और उनके परिवार के बारे में किसी को स्पष्ट रूप से मालूम नहीं है कि ये लोग कहां हैं और क्या कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि सहारा के अलावा सबने अपने अपने धंधे जमा लिए हैं। ओपी श्रीवास्तव के बाबा रामदेव के साथ मिलकर धंधा करने की बात सामने आ रही है, तो जेबी राय ने अपनी पानी का धंधा कर रखा है। सुब्रत राय ने अपने बच्चों को विदेश में स्थापित कर दिया है। यह भी अपने आप में रहस्य है कि इस जानकारी के पीछे कोई मजबूत आधार नहीं है। सहारा के बारे में लोगों के मन में संदेह पैदा होने का एक बड़ा कारण ये भी है कि सहारा ने अपनी किसी कंपनी को कभी प्रॉफिट में नहीं दिखाया। तो फिर 2000 रुपए से शुरू किया गया व्यवसाय 2.5 लाख करोड़ तक कैसे पहुंच गया, यह अपने आप में आश्चर्य है। यही कारण है कि सहारा में ब्यूरोक्रेट्स, नेता और अभिनेताओं का पैसा लगा होने की बातें बाजार में बीच बीच में आती रही हैं। सहारा इंडिया ग्रुप और मार्केट रेगुलेटर सेबी के बीच चल रही कानूनी लड़ाई अब जग जाहिर हो चुकी है। यह भी अपने आप में रहस्य है कि कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। वैसे सहारा पर आरोप तो लोग दबी जुबान में लगाते ही रहते थे, पर मार्च 2014 में जब सहारा ग्रुप सरगना सुब्रत राय को सुप्रीम कोर्ट ने जेल भेजा तो लोगों का ध्यान इस ओर गया। सुब्रत राय पर निवेशकों के पैसे नहीं लौटाने का आरोप है। सहारा ग्रुप पर सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्ट कॉरपोरेशन नाम की 2 कंपनियों के जरिए अवैध रूप से डिवेंचर जारी करने का आरोप है। यही वजह रही है कि सहारा ग्रुप की इन दोनों कंपनियों की ओर से जारी किए गए पब्लिक इश्यू को सेबी ने अगस्त 2012 में ही अवैध करार दे दिया था। 6 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट की ओर से सहारा ग्रुप को उस समय भारी झटका दिया गया जब सुप्रीम कोर्ट ने धरती का कृत्रिम स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध सहारा ग्रुप की सबसे महत्वाकांक्षी हाउसिंग प्रोजेक्ट एबी वैली प्रोजेक्ट 39,000 करोड़ की लग्जरी टाउनशिप है। सुब्रत राय ने बड़ी शौक से इसे बनवाया था। वह अपने आप में दिलचस्प है कि सुब्रत राय कहते हैं कि हमें सेबी को नहीं देना बल्कि लेना है। यही वजह रही कि सहारा ने कई बार सेबी के खिलाफ आंदोलन भी किया है। यह भी जमीनी हकीकत है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम दावों के बावजूद भुगतान मामले में जमीनी स्तर पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यह भी अपने आप में रहस्य है कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई किसी की समझ में नहीं आ रही है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि यह भी कोई नहीं जानता है कि किस कानून के तहत सुब्रत राय की गिरफ्तारी हुई थी। यह अपने आप में दिलचस्प है कि एक और कांग्रेस पर ही सुब्रत राय को फंसाने का आरोप लगाया जाता है, तो दूसरी ओर कांग्रेस नेता पेशे से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तो सुब्रत राय को जेल भेजने के आदेश पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। ऐसा भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को समझ नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट को पता है कि सहारा ग्रुप धड़ल्ले से अपनी मेंबर कंपनियों के बीच फंड को मूव करती है। कहा तो यहां तक जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप की 2 दोषी कंपनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्ट कॉरपोरेशन को अकेले सबक सिखाने का ही मन ही नहीं बनाया है, बल्कि सर्वोच्च अदालत ने पूरे ग्रुप के कामकाज पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर रखा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही सुब्रत राय और सहारा से जुड़ी डेली अपडेट्स के लिए हमें आज ही सब्सक्राइब करें।